हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 10 मिनट्स जीके सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18, संविधान का अनुच्छेद 18। तो हम इक्वेलिटी के फंडामेंटल राइट्स यानी समानता के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे। अब तक हमने आर्टिकल जो है पूरे आर्टिकल कवर किए। समानता का ये 5वां आर्टिकल है। आर्टिकल 14 जहां बात करता है लीगल इक्वेलिटी की, आर्टिकल 15 जहां सोशल इक्वेलिटी की बात करता है, आर्टिकल 16 जो है अपॉर्चुनिटीज में इक्वेलिटी की बात करता है, आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी की एवोल्यूशन की बात करता है, अस्पृश्यता के निवारण की बात करता है। तो समानता को लाने के लिए जितने भी प्रावधान हो सकते थे, जितने भी प्रोविजंस हो सकते थे इक्वेलिटी को लाने के, वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए थे। अब जो लास्ट में एक और तरह की इक्वेलिटी बच जाती थी, जो कि हमारी कॉलोनियल लीगेसी थी, हमारी औपनिवेशिक विरासत थी, उसको हटाने के लिए ये प्रावधान लाया गया, जो कि आर्टिकल 18 में डाला गया। आर्टिकल 18 का टाइटल क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। भारत में किसी भी प्रकार के खिताब, किसी भी प्रकार की उपाधि का जो है निराकरण किया जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है, वो नहीं दिया जाएगा, ये टाइटल है। तो ये प्रावधान क्यों किया गया? उपाधियों की बात, टाइटल्स की बात, अवार्ड्स की बात क्यों आई, ये समझने की आवश्यकता है। दरअसल हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने हर तरह से कोशिश की कि भारतीय समाज को तोड़ा जाए। उन्होंने भारत में जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, नस्ल के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और न जाने किस किस तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश की, ताकि हम कंसोलिडेट नहीं हो पाए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है हम कोई मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो इसी क्रम में उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा। 1857 के रिवॉल्ट के बाद में ये पाया कि भारतीय जनमानस की अगर तोड़ना है, तो जनमानस को विशृंखल करना है, अगर उनको फ्रेजाइल करना है, तो उनमें ऊंच नीच पैदा करो। तो आर्टिफिशियली उन्होंने कुछ तरीके इजाद किए। उसमें से एक तरीका था खिताब देने का। खिताब यानी उपाधियां देने का। कुछ लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे राजा का टाइटल हो गया, राय बहादुर का, खाने खाना का। तो इस तरह के दीवान का, इन लोगों के नाम के आगे और नाम में जुड़ते थे ये शब्द। और जब ये किसी सामाजिक समारोह में या किसी अन्य जगह में जाते थे, तो समाज में इनको तवज्जो मिलती थी और इन्हें ऊंचा माना जाता था, अन्य लोगों को नीचा माना जाता। तो इस तरह से ये असमानता यानी इनइक्वालिटी को क्रिएट करते थे। इन सब चीजों के मद्देनजर हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया। आर्टिकल 18 छोटा सा आर्टिकल है और इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट चूंकि हमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन करना है शॉर्टली, तो हमें ये समझना होगा कि भारत सरकार ने भी प्रावधान किया हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट में, कि इस तरह की कोई भी उपाधियां अब आजादी के बाद नहीं दी जाएगी जो कि किसी भी प्रकार की असमानता का जनन करती हो, जिससे कोई कोई तरह की इनइक्वालिटी क्रिएट होती है सोसाइटी में। इस तरह का कोई भी खिताब नहीं दिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के 4 पार्ट, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). आर्टिकल 18(1) बोलता है, स्टेट शैल नॉट कन्फर्ड एनी टाइटल विच इज क्रिएट इनइक्वालिटी बारिंग मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। राज्य ऐसे किसी भी प्रकार की उपाधि को प्रदान नहीं करेगा जिससे असमानता जनित हो, या कोई टाइटल्स ऐसा नहीं देगा जिससे असमानता आए समाज के अंदर। अपवाद स्वरूप दिए जा सकते हैं मिलिट्री अवार्ड्स, जो कि हमारे 2 तरह के अवार्ड्स होते हैं, युद्ध काल में और शांति काल में, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और उधर अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र। ये अवार्ड तो दिए जाएंगे और अन्य प्रकार के अवार्ड भी जो तो हैं वो दिए जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं है। एकेडमिक्स यानी शिक्षा से संबंधित कोई भी तरह की किताबों से नहीं रोका, लेकिन अन्य प्रकार के कोई अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। खासकर इसमें बात ध्यान रखनी, इसमें स्टेट को रोका गया है। प्राइवेट व्यक्ति किसी भी प्रकार का अवार्ड देना चाहे तो दे सकता है, अगर समाज में उसकी तवज्जो होती है तो। उस पर कोई संविधान ने इस पर कोई स्पष्ट रूप से, तो स्टेट से रिलेटेड है पहला। दूसरा, आर्टिकल 18(2) ये बोलता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर की विदेशी टाइटल को अगर लेगा तो वो उस पर भी रोक लगी गई है, उसके लिए उसको परमिशन की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि कोई विदेशी जो भारत के अंदर रह रहा है और वो अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट यानी कोई पद धारण कर रहा है, कोई लाभ का पद धारण कर रहा है या विश्वास का पद धारण कर रहा है, तो विदेशी टाइटल को लेने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, जिसका अर्थ हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सरकार की आज्ञा के बिना वो नहीं ले सकता। चौथा, आर्टिकल 18(4) ये कहता है कि कोई विदेशी व्यक्ति या कोई भारतीय व्यक्ति, सिटीजन और नॉन सिटीजन, अगर वो लाभ के पद पर या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है और विदेशी क्षेत्र से कोई प्रेजेंट लेता है, कोई एमोल्यूमेंट लेता है, यानी कोई बाहर से कोई भेंट या स्वीकार करता है या कोई जो है रिवॉर्ड स्वीकार करता है, तो वो भी प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना अलाउड नहीं है। लेकिन इस पूरे आर्टिकल का लुब्बो लुबाब यही है, सार इसका एसेंस यही है कि हमें
राज्य जो है हमें ऐसे कोई टाइटल्स नहीं देता जिससे समाज में असमानता का जनन होता हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18। अब चूंकि हमने ये बोला है कि इस तरह की कोई भी तरह का टाइटल यूज नहीं होगा सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने में जिससे असमानता जनित हो, लेकिन 1954 में ही भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यानी पद्म अवार्ड्स देने प्रारंभ कर दिए। 1954 में 3 लोगों को जो है भारत का सबसे बड़ा सिविल टाइटल जो है भारत रत्न दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इन तीनों को। तो लोगों ने प्रश्न उठाने स्टार्ट किए कि तो आर्टिकल 18 का जो है ओपन वायलेशन है, लेकिन भारत सरकार का उस समय ये मानना था कि टाइटल्स और अवार्ड में डिफरेंस होना चाहिए। तो उसी को सोचकर, उसी फिलॉसफी से वो टाइटल्स देते गए, क्योंकि अगर समाज में अच्छा काम करने पर अगर अवार्ड या पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे तो एक तरह की नीरसता होगी। अच्छे काम को अवार्ड मिलने चाहिए, रिवॉर्ड मिलने चाहिए, बुरे काम को पनिशमेंट मिलने चाहिए। तो उस फिलॉसफी से चला गया और ये पुरस्कारों की परंपरा प्रारंभ हुई। 1877 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 को बेस बनाकर इस प्रकार के पुरस्कारों की प्रदायगी इनको देना बंद कर दिया। लेकिन बाद में पुनः जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इनको वापस प्रारंभ कर दिया गया। तो बहुत से मुद्दे इस पे उठते रहे। इस आर्टिकल से रिलेटेड एक दिलचस्प जो केस है उसका नाम है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस है। इसमें जब ये चैलेंज किया गया कि गिविंग पद्मश्री एंड पद्मा अवार्ड्स इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18, सो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड शुड बी स्टॉप्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, ये कुछ लोगों ने पिटिशन करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गिविंग दिस टाइटल्स इज नो वेयर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये जरूर कहा कि एक तो आप जो ये अवार्ड दे रहे हो ये नाम के साथ में, दिस अवार्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज एन अपेंडेज विद द नेम एज ए प्रीफिक्स और एज ए सुफिक्स, ना तो नाम के आगे नाम के पीछे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये आपको जो अवार्ड दिया गया है टाइटल नहीं है, टाइटल आप अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। और इसको देने में राज्य जो है, स्टेट जो है वो बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे और इसको रेकलेसली अवार्ड नहीं दे। तो भारत रत्न इतना बड़ा अवार्ड है तो इसको सोच समझ के जो बहुत बड़ा काम करते हैं लोग उनको इस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। तो ये राघवन, बालाजी राघवन का केस था। और लेकिन कुछ लोगों का इस पर यह भी प्रश्न है कि जिन लोगों को भारत रत्न मिलता है वो जो भारत सरकार का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, जिसको वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भी कहा जाता है कि भारत में जो है किस व्यक्ति का क्या ऑर्डर बनता है, तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों के बराबर माना जाता है और उसका जो नंबर है लगभग 7A माना जाता है। तो इस तरह से ये इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। लेकिन इस पे मुद्दे चलते रहे। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि अवार्ड देने से जो है असमानता इत्यादि आती है। तो आपको आर्टिकल 18 का सार याद होना चाहिए और बालाजी राघवन का केस, इसके अलावा जो है इसमें कुछ ज्यादा बात जो है जोर देने की नहीं है। शुक्रिया।